भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा निर्देशन दिया कि तुम्हारी सारी आराधना, तुम्हारे सारे कर्म, तुम्हारे द्वारा किए गए सारे प्रयत्न, उनका प्रभाव ये होना चाहिए कि आपके जीवन में 11 ऐसे गुण प्रकट हो जाएं, वो घटना घट जाए कि मंदिर गए, पूजा पाठ की, सत्कर्म किया, सत्संग सुना, शास्त्र पढ़े, तीर्थ गए, सब कुछ हुआ, असर कहाँ आया? इस सब का प्रभाव कुछ हुआ या नहीं हुआ? दवाई खाई और दवाई खाने के बाद भी अगर उसका असर नहीं है तो वो असर क्या होगा? धीरे धीरे हमारे जीवन में यह घटना घटनी चाहिए, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। प्राणी मात्र के प्रति आपके हृदय में वो प्रेम प्रकट हो जाए कि बैर गिर जाए, ईर्ष्या मिट जाए, प्रतिशोध खो जाए, दूसरे को दुख देकर के आनंदित होने की भावना, किसी को सताकर जो लोग मजा लेना चाहते हैं, टोंट कस के दुख देकर सोचते हैं कि मैंने अच्छा काम कर दिया, उसको हिला दिया है, ये सब वो जहर है जो हम फेंक रहे हैं दूसरों की तरफ, जिसका परिणाम यह होता है कि हमारे अंदर की वो ईर्ष्या की आग जो हमें परमात्मा के प्रेम से वंचित करती है, जिसे कहा जाता है कि ये ऐसी अग्नि है जो दोनों तरफ जलाती है, इससे जब तक हम मुक्त नहीं होंगे, परमेश्वर की अनुभूति कृपा नहीं होगी। ऐसा कर्मकांडी ग्रंथों में भी लिखा है कि यज्ञ चल रहा है और कोई एक शस्त्रधारी व्यक्ति उस यज्ञ मंडप में प्रवेश कर गया और यज्ञ वहां से उठकर भाग खड़ा हुआ, तो ऐसे ग्रंथों में वर्णन आता है। और वो जाकर एक ब्रह्मवेत्ता व्यक्ति के पास गोद में जाकर बैठ गया और उसने कहा कि मुझे बचाओ इस व्यक्ति से, ये 5 तरह के हथियार लेकर आया है और मैं ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं देना चाहता क्योंकि वो मेरे लिए अनुकूल नहीं है। यज्ञ उससे दूर हो गया। तो पूछा क्या इसके पास में? बोले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 हथियार लेकर बैठा हुआ है, तो ये मेरा भी उपयोग कर लेना चाहता है, एक धर्म कर्म को, एक अच्छी पुण्य वाली चीज को भी बदला लेने में लगाना चाहता है, मुझसे ऊर्जा पाना चाहता है, दूसरों को घटाना चाहता है, मुझसे ऊर्जा पाकर समृद्धि पाना चाहता है, लेकिन इसलिए कि मेरी समृद्धि बढ़ जाए और दूसरे दुखी हों। ये चाहता है कि मेरा परिवार खुशहाल हो जाए, तो इसको ऊर्जा चाहिए, लेकिन दूसरे इसके आस पड़ोस के लोग हैं, उनको ये चढ़ाए, जलाए, दुखी करे, परेशान करे, तो ये मेरी ऊर्जा लेने आया, लेकिन इसके लिए मैं प्रयोग नहीं होना चाहता, मैं इसके इस्तेमाल में नहीं आना चाहता, मुझे इससे बचाइए। ऐसे ही वर्णन आता है विद्या के लिए, विद्या है वही ब्राह्मणम आजगाम, एक पूरा श्लोक मिलता है जिसमें यही बात है कि विद्या गई और जाकर के ब्रह्मवित्त के पास में बोली कि मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूं। इस निंदक, इस आलोचक, आस्था से परे व्यक्ति से मैं बचना चाहती हूं, ऐसे व्यक्ति को मत देना। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी ये कह रहे हैं कि भक्ति के लिए आवश्यक है कि तुम्हारी चित्त भूमि क्या होनी चाहिए। तो आइए भगवान के शब्दों पर विचार करें। सबसे पहले उन्होंने एक शर्त रखी है कि प्रेम पूर्ण हो जाओ,
और बैर तुम्हारा खो जाए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। यहाँ से ये मंगलाष्टकम वाले जो जिसे हम कहेंगे अमृताष्टकम, ये 8 अमृत सूत्र यहाँ से शुरू होते हैं कि द्वेष रहित हो जाए और प्रेम युक्त हो जाए। कि पहली शर्त यह है कि बैर खो जाए और प्रेम शुरू हो जाए। क्योंकि प्रेम क्यों चाहिए? प्रेम बढ़ाना चाहता है और द्वेष घटाना। जब किसी के हृदय में प्यार होता है तो वो क्या करता है? जिसके प्रति भी प्रेम है तो उसको बढ़ाना चाहता है, ये बढ़े, ये खुश रहे। माँ बाप के हृदय में प्यार है तो अपने बच्चों को बढ़ाकर खुश होना चाहते हैं, मैं इसको और क्या दूं। हिसाब नहीं लगाएगा, प्रेम वाला व्यक्ति हिसाब नहीं लगाएगा। दुनियादारी में पड़ जाए आदमी, मैंने इसके ऊपर इतना खर्च किया है तो बदले में ये मेरे लिए करे। गिफ्ट दिए जाते हैं, हिसाब रखा जाता है। प्रेम खो जाए तो उसके बाद में हिसाब बोला जाता है, ये भी किया मैंने, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। वो भी उसके सारे गिफ्ट उठा के पटकता है, ये ले अपने गिफ्ट, रख अपने पास, हम तुम्हारे गिफ्ट के भूखे हैं। तो प्रेम खो गया, हिसाब आ गया बीच में। इसलिए जहां हिसाब है, जहां बुद्धि लगा करके हम बैठ गए, तोलने लग गए, तोला जा रहा है, इतना हमने किया, इसने क्या किया। विचित्र संसार है। तो इसलिए कहा कि प्रेम बढ़ाएगा और द्वेष घटाएगा। प्रेम रस सिक्त कर देगा आपको, हरे भरे हो जाओगे। और द्वेष आएगा तो आपको रूखा बना देगा। बैर वाला आदमी जब भी बोलता है इतना रूखा बोलता, काटने को दौड़ता है। बैर वाला हर बात में काटने को दौड़ेगा, उसके वचन, उसके व्यवहार, उसकी हर चीज में जैसे कोई काटने वाला जानवर होता है ना, उसके पास जाओ तो वहीं से गुर्राना शुरू कर देगा, दूर रहना। जहां बैर है तो वो ध्यान रखना कि जलेगा भी, जलाएगा भी। खुद जल रहा है बैठा हुआ, दूसरे को भी जला रहा है। और जिस व्यक्ति में प्रेम है, शांत है और शांति फैला रहा है। कृष्ण भगवान इसलिए कहते थे, ये ध्यान रखो कि मेरी तरफ आने का मार्ग यही है, तुम प्रेम के मार्ग से होकर के आओ। इसलिए नारद ऋषि ने जो केंद्र से परिधि की ओर हर दिन यात्रा करते रहते हैं, नारायण भगवान से, भगवान के चरणों से संसार की तरफ हर दिन जाते हैं और संसार में घूम फिर करके फिर भगवान के पास आते हैं। तो जो केंद्र से परिधि और परिधि से केंद्र की ओर दौड़ रहे हैं, तो वही जानते हैं कि प्रभु को प्यारा क्या है, क्या पसंद है। तो जब उनसे पूछा गया बताइए भक्ति क्या है, तो क्या बोलते हैं? सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। वो तो परम प्रेम है, परमात्मा के प्रति अतिशय प्रेम, प्रेम की जो पराकाष्ठा हो सकती है वही है भक्ति। अनंत प्रेम, अतिशय प्रेम। और वो प्रेम कैसा? बोले जिसको तुम जानते हो, जिसको लेकर के तुम पले बढ़े, माँ का हुआ प्यार, जिसके आधार पर तुम्हारी सांसें चली। जन्म लेने के साथ ही जिस माँ ने तुम्हें खिलाया पिलाया, सुलाया जगाया, बीमारी से बचाया, सर्दी गर्मी से बचाया, जो हर जगह बचाकर तुम्हें एक ही चीज देती है, प्यार, केवल प्यार, केवल प्यार। उसी से तुम पले हो, उसी से बढ़कर के तुम आज यहां तक पहुंचे और तुम उसी को खोज रहे हो। सब रिश्तों में उसी प्रेम को खोज रहे हो। वही प्रेम है जो दूर खड़ा हुआ पिता देखता है, खुश है। हाथ लगाते समय भी बहुत ध्यान रखता है कि छोटा सा बच्चा है, इसको उठाऊं कैसे, मेरे कठोर हाथ, और ये इतना कोमल। जितना वो कोमल, उतनी कोमलता के साथ उसे पकड़ा जाता है और उसी तरह से उससे बात की जाती है, वैसे पुकारा जाता है।
और बच्चे की तरफ केवल मुस्कुराहट भेजते हैं माता पिता। तो जाना आपने प्यार माता का, पिता का, भाई का, बहन का, मित्रों का, सगों का, संबंधियों का, यहाँ से आपकी यात्रा शुरू हुई। नारद ऋषि कहते हैं उसी प्रेम को लेकर के जाओ और उसे सांसारिक प्रेम मत बना लेना, उसको भगवान की तरफ बढ़ा दो। और फिर इतना कि परमात्मा के दिए को जो भी प्राप्त है बस वो पर्याप्त है, ये भावना मन में लेकर के परमात्मा को धन्यवाद करता हुआ व्यक्ति उसके प्रति अनंत प्रेम से युक्त हो जाए तो कहते हैं यहाँ से भक्ति शुरू होगी। और यदि उसमें भी आपने कहीं बैर विरोध लेकर बैठ गए, किसी को घटाना, किसी से आगे जाने के चक्कर में किसी को भी निंदा के वचन कहना, और ध्यान रखिए ये किसी में भी हो सकता है। वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि हैं तो राजर्षि विश्वामित्र क्योंकि राजा थे, तप बहुत किया, लेकिन मन में तपस्या करने के बाद भी वो बैर विरोध जाग गया कि बस एक ही है जो मुझे, अगर वह बोल देगा कि ये ब्रह्मर्षि हो गए हैं, लेकिन बोलेगा नहीं क्योंकि मेरे से बैर रखता है। तो वशिष्ठ के विषय में ये सोच करके कि वशिष्ठ जो है मेरे प्रति शायद बैर रखते हैं, इसलिए मुझे जब तक ये हैं तब तक इस ऊंचे सिंहासन तक नहीं पहुंचने देंगे कि दुनिया मुझे जाने, इतनी बड़ी तपस्या की। और वर्णन तो ऐसा आता है कि विश्वामित्र ने एक स्वर्ग बना दिया था अपना ही, अपने तप के बल पर। और उसी से कहते हैं ना कि उन्होंने स्वर्ग भेज दिया जिसको भेजा और वो ऊपर जा नहीं पाया, बीच में लटक गया, तो त्रिशंकु की बात कही जाती है ना। इतनी बड़ी तपस्या करने वाले व्यक्ति को ये लगता है कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए सारे ऋषियों की तरफ से, क्योंकि कुछ भी हम करते हैं तो मान सम्मान चाहते हैं। और आखिर में ये हुआ कि विश्वामित्र के मन में आ गया जब तक ये व्यक्ति है तब तक तो ब्रह्मर्षि की उपाधि मुझे नहीं मिलेगी, तो इनको हटाओ रास्ते से। मारने चल पड़े, तो बैर यही तो कराएगा, हिंसा की तरफ लेकर जाएगा। ईर्ष्या और बैर जैसे बढ़ने लग जाता है, हिंसा की तरफ लेकर जाता है। और बैठ गए उसी पेड़ पर जिसके नीचे बैठकर संध्या वेला में अपने शिष्यों को पढ़ाते थे वशिष्ठ ऋषि। और वो उस समय संध्या वेला के समय में साधना के सूत्र देने के लिए चले आ रहे हैं, और इधर फरसा लेकर, कुल्हाड़ा जो होता है ना, कुल्हाड़े से भी तीखा फरसा जो एक वार में ही छोटे मोटे वृक्ष को काट दे, ऐसा भारी फरसा लेकर बैठे, एक वार में बस गर्दन उड़ा दूं। और वहीं बैठे बैठे जैसे उन्होंने वशिष्ठ ऋषि को देखा कि वो बैठे हैं और अपने शिष्यों को पढ़ा रहे हैं, और इतनी देर में पूर्णिमा का चांद चमकने लगा, और जैसे चांद को चमकते हुए देखा तो सब विद्यार्थियों का ध्यान उधर गया और सबने कहा आज पूर्णिमा है, बेदाग हो गया है आज चंद्र। और उसकी छवि कितनी सुंदर है, इस समय सब लोग आनंदित हैं। और सब ने कहा कि हम इनका ध्यान करें, इनकी कलाएं हमारे जीवन में आ जाएं, हम भी कलापूर्ण हो जाएं। वशिष्ठ कहते हैं कि कलापूर्ण एक व्यक्ति इस धरती पर है, प्रेरणा के लिए हमेशा उनकी तरफ देखना। वो व्यक्ति है विश्वामित्र, अद्भुत तपस्या वाला है। और उसने अपने जीवन की सारे कलमश हटाकर यात्रा कहाँ से शुरू की और कैसे चलते चलते कहाँ तक पहुंच गए। तो सबने कहा पर वो तो आपकी निंदा करते हैं, आपसे बहुत गुस्से में है। वशिष्ठ ने कहा बस एक ही जगह दाग रह गया है, वो हट जाए। वो जो उनके अंदर
बैर विरोध वाली या कंपटीशन की भावना है ना, प्रतिस्पर्धा, जिस दिन वो खो जाएगी, इस धरती पर उन जैसा तो एक भी नहीं है। उनकी तपस्या के आगे तो मैं भी नतमस्तक हूं। तो तुम्हें प्रेरणा उनसे लेनी चाहिए, किस तरह से अपने आप को ऊंचा उठाते उठाते वो यहां तक पहुंच गए। अब इतनी प्रशंसा की है और वो बैठे सुन रहे हैं ऊपर, और पेड़ भी इतना भारी है, उसके पत्तों के अंदर छिपके बैठे हुए, डाल से चिपके हुए, और उनका फरसा वहां से छूट गया और वो नीचे आकर गिरा। अब सबका ध्यान गया ऊपर की तरफ, और इधर ये डाल पकड़कर वहीं से जंप लगाकर, छलांग लगाकर नीचे आ गए। सबने देखा, तहलका मच गया। जिनके बारे में बात हो रही थी वही प्रकट हो गए, कुल्हाड़ा साथ में। और जैसे नीचे गिरे इतनी देर में, क्योंकि कोई घटना घटती है तो मस्तिष्क जो है उस समय क्या करे, थोड़ी देर के लिए हम हतप्रभ हो जाते हैं। हमारे अंदर किम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति आ जाती, क्या करें। अपने अंदर का शौर्य भी उस समय काम नहीं कर पा रहा होता, लेकिन सब सन्न है और चारों तरफ खड़े हैं। और इधर ये नीचे आए और एकदम ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के चरणों में माथा टेक कर और रोने लगे, बहुत बुरी तरह रोते जाएं रोते जाएं। और क्या कहें, मैं राजर्षि बनने के योग्य नहीं हूं, मैं तो साधारण व्यक्ति भी नहीं, साधारण से भी साधारण हूं। अपने शिष्यों के सामने हर कोई बड़ी बड़ी तारीफ अपनी करता है, दूसरे की तो नहीं करता। और आप मेरे संबंध में कह रहे हैं, और वो भी मेरे पीठ पीछे। मुझे तो लगता था कि आपके अंदर सिर्फ बैर ही बैर है। आज मैंने आपके ऋषित्व को देखा है। यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। रोए और बोलते जाएं। वशिष्ठ ने दोनों हाथों से पकड़ा उनको, उनकी भुजाओं को, और ऊपर उठाते हुए बोले, उठो ब्रह्म ऋषि, उठो उठो ब्रह्म ऋषि उठो। अब ये एकदम कानों को हाथ लगाएं और कहें, महाराज मैं? बोले, हाँ तुम। क्या मैं इस पद पर पहुंच गया? बोले, क्यों नहीं पहुंच गए? कैसे पहुंच गया? बोले, जो तुम्हारे मन में पाप था वो आंसुओं से गलकर नीचे गिर गया, और यही द्वार था जो आपको आगे नहीं जाने दे रहा था, यही आपको रोके हुए था। अब आपकी एंट्री हो गई है, प्रवेश हो गया भगवान के दर पर। अब कृपाएं बरसेंगी आपके ऊपर। और कहते हैं वहीं से वो हिमालय की यात्रा पर निकल गए और गुफा में बैठकर साधना में तल्लीन है, और ये सोचते हुए कि व्यक्ति के अंदर माया का प्रभाव, ये जो 3 गुण व्यक्ति के अंदर होते हैं, सत्व रज तम, हम कितना भी अपने को कहें हम सात्विक हैं, लेकिन न जाने कौन सा तामसिक राजसिक गुण होता है, वो हमसे क्या क्या करा रहा होता है। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है।
अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।